तो बढ़िया, अभी तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना। फिर से अगर जिस बात को कहें तो लोग आते रहेंगे। अभी तो हम जो शेयरिंग कर रहे हैं इस बात की कर रहे हैं कि भाई हमको जो यहाँ प्रस्ताव मिला है ना, कि अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि अभी तक जो सुखी होने की विधि है ना, वो तो या तो भोग, बहुभोग, अति भोग है, या भक्ति विरक्ति, है ना, या क्या है, समाधि संयम, भक्ति विरक्ति, सुविधा संग्रह। ये एक विधि और कार्यक्रम की बात कही गई है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अध्ययन, अभ्यास और समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का कार्यक्रम, इससे हम सुखी हो जाएंगे, ये प्रस्ताव है। तो हम ये अब इतने दिन जो हमने अध्ययन वस्तु को सुना है, अध्ययन प्रक्रिया को सुना है ना, उससे अपने मन में क्या भाव बन रहा है, इसको आप जांच रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हम इस विधि से सुखी होने की हमारी संभावना है कि नहीं है ना। तो एक लाइन ने शेयर कर लिया है, तो ये वाला शेयर कर लें यहाँ से। आपका नाम, मतलब आपकी बारी है ठाकुर राम भाई। संभावना है ऐसा लगता है मेरे को। थोड़ा सा डिटेल में बताएं क्यों लगता है आपको कि संभावना, ऐसा क्या बात आपने 7 दिन सुनी कि भाई उससे लगने लग गया कि, और परिचय शिविर भी करके कि ऐसी संभावना है। क्योंकि हम लोग पहले जैसे जीते थे, साधन से सुखी होने का प्रयास करते थे, जो कि जिसे हम सुखी नहीं हो पा रहे थे। इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि इससे संभव है, जब अभ्यास करेंगे तो संभव है, ऐसा लगता है। समझ के अभ्यास करेंगे तो संभव है। हाँ, ऐसा लगता है। ठीक है उमेश भाई। जी भैया, लगता है इसमें संभावना है कि सुखपूर्वक जिया जा सकता है। और एक टाइम तक ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमसे जो बड़े हैं उन लोग के लिए है। लेकिन मतलब आगे जब इसमें और इंटरेस्ट बढ़ा तो लगा कि हम जैसे युवा साथी भी जब साथ मतलब सामने आ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो एक विश्वास भी बनता है कि सब साथ साथ कर सकते हैं। जो इसमें लगे वो हमसे बेहतर कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल विश्वास बनता है कि हम भी आगे कर पाएंगे। हाँ हाँ, यह बात आपने बताई कि ज़्यादातर मान्यता ये है कि इस तरह सुखी होने का, वो पेट्रोल वाला कि पूरी ज़िंदगी जी लिए, ये तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों के समझने की बातें हैं। हाँ। है ना। पर तब तो सारी ज़िंदगी निकल गई। हालांकि तब भी करना ठीक है, जैसे शेषनारायण भाई कर रहे हैं, शंकर कर रहे हैं, शंकर भैया कर रहे हैं, क्योंकि आगे की शरीर यात्रा की तैयारी, कुछ संस्कार बन जाए, है ना। शेषनारायण भाई जैसे आप कह रहे थे, शरीर यात्रा में जितना होगा, पर युवाएँ करें, क्योंकि युवा तो का मतलब ही है कि बचपन से युवावस्था तक जीने की तैयारी है, ये समझने की उम्र है ना। उसके बाद हम जीना और व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तो ये सही बात है। आपने ठीक पहचाना कि युवाओं के लिए भी आवश्यक है। बढ़िया बात बताई आपने। राजेंद्र भाई, आपकी जगह पे बेटा आ गए हैं। हाँ तो सर, पहले क्या गलती के बीच में रह रहे थे, तो जैसे कि आर्टिकलशिप कर रहा था, वहाँ पर बहुत गलती होता था। तो जब शिविर किया तो पता चला कि सही का पता होने से गलत हटेगा। हाँ। तो ये बात मेरे पकड़ में आ गई, और फिर मेरे पता चल गया कि ये इसी से सुख मिलेगा, इसी से सुख मिलेगा। हाँ। ये संभावना आपको ठीक लग संभावना नहीं है, इस मतलब पता चल गया कि इसी से ही होगा। अच्छा, ये तो थोड़ा आगे बैठ गए, मतलब इनको संभावना नहीं, क्या हो गया, सहमति हो गई है। चलिए बढ़िया है, बाकी तो संभावना कह ही रहे हैं। आपकी बारी आएगी फिर घूम फिर के, आपकी जगह आ गए हैं, वैसे ऐसे लाइन चल रही है। शंकर भैया और आपका आ जाएगा, पहले घुमा दें। हाँ मुकुंद भाई, आपकी सोच के बोलेंगे, अभी सोच नहीं पाए हैं। अच्छा, तो जरा माइक को पहले दया बहन को देंगे, फिर आपके बाद। ठीक है, पहले दया बहन ऐसे लाइन घूम जाए। तो अभी हम उसी की चर्चा कर रहे हैं कि जो हमने है ना प्रस्ताव यहाँ दिया अध्ययन का, जो बाद में आए हैं, चाय से पहले जो बात कर रहे थे, क्या अध्ययन अभ्यास विधि से मुझे संभावना लगती है कि मैं निरंतर सुखी और मानव निरंतर सुखी हो सकता है। अभी जितनी चर्चा आपने सुनी है, तो क्या लगता है दयाबेन? पहले तो भौतिक सुख में थे, तो ऐसा लगता था कि इतना कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे। तो ये शिविर हो के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो है उसमें। और कोई किसी को कुछ बोल देते थे तो ऐसा लगता था कि उसका ही वो है, जो उसने मेरे को क्यों वो किया। अभी ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें तो हमारा ही है कुछ। अच्छा, सामने वाला की गलती नहीं है, मतलब हमारी गलती है।
तो ये पता होने से अब अगर इसको समझ लेंगे पूरी हाँ, बात को, हाँ। तो क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? मतलब धीरे धीरे प्रयास करेंगे। हाँ, हाँ, तो हो जाएगा। चलिए, बढ़िया बात है मीनू दीदी। हम जहाँ सबके लिए एक पहुँचने साथ का है। तालियां बजाएंगे बाद में। अच्छा, सबके अभी तक जो ये लाइन हुई सबके लिए एक साथ हो गया, ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मीनू दीदी। मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है, ये कार्य थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी भी मुझे जानने में अभी तक आया नहीं है बराबर, तो जानूं बराबर फिर मानने भी लगूं, और जो पहले की जो मेरी मान्यता है उसमें भी थोड़ी डिस्टर्बेंस है, तो वो भी थोड़ी ठीक करूं, फिर इस पे आएगी तो मुझे लग रहा है फिर मैं शायद ये बराबर समझ सकूंगी। तो बढ़िया। इसके लिए अभी अध्ययन भी कितना होएगा उसके बाद पता चलेगा। चलिए, अभी आप अध्ययन बिंदु करके गए हैं राजेश भाई, आपको तो लग रहा है, तो थोड़ा आपस में बात करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, है ना। फिर भी बहुत बढ़िया, आपने बताया कि भाई अभी जांचना बाकी है ना, पुरानी मान्यताएं बहुत सारी हैं, तो उनको जांच के फिर बताएंगे, तो बढ़िया बात है, सम्मान है आपका। जान के दे दें। ऐसे नेचर मेरा प्रयोगशील रहा है कि सब ये करके देखो हो रहा है क्या, ये कर ऐसे ही चला है। तो अभी तक ऐसे कुछ खास उपलब्धि नहीं थी जीवन विद्या के पहले, बट यहाँ आने के बाद जो खुद में चेंजेस आया है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ अनुमान कि सुख की तरफ जाएंगे करके लग रहा है ऐसा। चलिए, बढ़िया। राजा भैया। भैया, मुझे जो लगता है ना, 3 बातें जो हैं, पूर्व संस्कार, वातावरण और अध्ययन, है ना। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पूर्व संस्कार का इफ़ेक्ट है, ठीक है, जो हम जिसको हम बोल रहे हैं कि माने हमारा जो प्रवृत्ति है, तो उसका इफ़ेक्ट है। और वातावरण भी ऐसा कुछ ये ऐसा तैयार नहीं मिला है। हाँ, लेकिन पहले से आज की स्थिति में मैं देखता हूँ कि स्थिति में बदलाव आया है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा संभावना दिखता है, हाँ, कि ये स्नेह जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं अभ्यास को प्राथमिकता देकर मैं इस बात को दृढ़ अपने अंदर में विश्वास को तैयार करना चाहता हूँ कि मैं कितना सफल हो रहा हूँ, उसके आधार पर ही मैं आगे की संभावना देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो संभावना देख पा रहे हैं। अब अभ्यास करना भी आवश्यक है, लेकिन जितनी सूचना मिली है उससे तो लगता है पूर्व संस्कार और वातावरण अध्ययन से कि संभावना है, ऐसा मैंने समझा। ठीक है, थोड़ा और क्लियर करें आपकी बात से। जो भैया, मेरा पूर्व संस्कार से पहला जो पहले की जो मान्यता है, हाँ। ठीक है ना, वो मान्यता अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर में पाता हूँ कि मैं अटकाव है। तो अब नए तरीके से मैं इसमें देखा हूँ कि जो पूरे मान्यता उसमें रिफाइनमेंट भी हुआ है। आज से 4 साल पहले जो था आज उतना नहीं है, कमोबेश में आगे, है ना, मतलब गति जो है आगे की तरफ आया हूँ। तो ये इसको देख के मुझे लगता है कि जो और भी मेरे अंदर जो मान्यता है, मैंने अध्ययन जो है और निष्ठा के साथ मुझे अध्ययनरत होना पड़ेगा, तो ये भी आस्ते आस्ते जाएगा। और इसी अभ्यास के आधार पर ही मैं आगे का जो कॉन्फिडेंस है और उसके तहत मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाँ, साक्षात्कार हो सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वैसा ही कहा आपने। सुजीत भाई बताइए, आप ज़्यादातर चुप ही रहे, एक दिन लेट भी आए, लेकिन क्या बात पकड़ में आई और क्या संभावना आपको लगती है? हाँ, संभावना तो है। क्यों है, किस आधार पर है? ये सुख की चाहत तो है ही अपने को। हाँ, थोड़ा जोर से बोलें। हाँ, सुख की चाहत तो है, और अध्ययन अभ्यास से इस विधि से अपन कर ही सकते हैं ये, लगता है ऐसा? हाँ हाँ हाँ। चलिए, और सोच के बताइएगा। हाँ। अभी तो हम ताली बजा देते हैं क्योंकि सबके लिए बजा रहे हैं, आपको छोड़ेंगे। बढ़िया, यह बेटा। मैं अभी तक श्योर नहीं थी। अभी तक श्योर नहीं थे? हाँ, और अभी तक बेटा इस अध्ययन बिंदु में आने से पहले तक की बात करें। ओके, मतलब मैं ये कह नहीं सकती थी कि मेरे को 100% लग रहा है, क्योंकि मैं अपने जो भी बाहर के वातावरण से मुझे लगता था कि मैं बाहर अपनी पहचान बना सकती हूँ या पहचान के लिए काम कर सकती हूँ, तो मेरे को ये
थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा था बड़े होकर, जबकि मैंने 14 से कोशिश की मध्य दर्शन को एक्सेप्ट करने की जी। तो फिर बड़े होते होते फिर मेरे को अस्वीकार्यता हल्की सी होने शुरू हुई और उसके कारण ये दिखा कि मैं अच्छे से पठन करूं। तो अभी भी मतलब मैं इतना कह पाती हूँ कि मध्य दर्शन के बिना अभी और कोई धरती के बचने का मुझे रास्ता नहीं मिला। क्योंकि अभी तक जितना भी इसके अलावा मैंने करने का सोचा वो सारा धरती को बचाने के काम नहीं आएगा, ये देखा मैंने। क्योंकि मैं बिना समझदार हुए परंपरा नहीं बना सकती या किसी और को एक्सेप्ट करा दूँ 100%, ऐसा नहीं कर सकती। तो मुझे बस उस नीड से इसकी ज़रूरत लगती है और ये दिखता है कि अगर मैं सुखी नहीं हूँ तो धरती का सोच नहीं सकती। तो अब मध्य दर्शन से सुख मिलेगा ये दिख रहा है, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा सूत्र में नकार नहीं पाती अभी तक। तो ये समझने पर ये नियम एक्सेप्ट होंगे तो मैं सुखी होंगी, मुझे अभी ऐसा लगता है, मैं बोल रही हूँ मतलब ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत निष्ठा से लगे हुए हैं बच्चे, आप देख ही रहे हैं, है ना। और ईमानदारी से बात को रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में कुछ बोल रहे हैं, है ना। माँ बाप का प्रयास एक और होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर अपने विचार के साथ में है ना। तो यह बेटा बड़ी हो गई हैं, जबकि माँ बाप तो यहाँ लेके आए, जैसे मैंने बताया इनके माता पिता अमेरिका से दिल्ली और दिल्ली से रायपुर और रायपुर से हिंगना यहीं पे रह रहे हैं और इसका अध्ययन अभ्यास वो भी कर रहे हैं, है ना, इनके माता पिता दोनों ही। तो एक दबाव तो रहता है बच्चों पे, और वो इन्होंने अपना ईमानदारी से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई अभी तक वो असमंजस की स्थिति रही है, पर फिर भी इन सूत्रों को नकार नहीं पा रहे हैं। और अभी अध्ययन बिंदु के बाद में तो लग रहा है कि कुछ संभावना है, फिर भी जांचते रहिएगा बेटा, है ना। अगर कुछ भी आपको लगता है तो हम अध्ययन साथ साथ ही होता है, बढ़िया बात है। आयरा बेटा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? दीदी को देखकर भी, मम्मी को, पापा को, हम सबको, ये तो बहुत छोटी थी, अब तो हमको बड़ी बड़ी लगती हैं। जब ये आई थी 5-7 साल पहले तो बिल्कुल छोटी बच्ची दिखती थी, वो हर कोई ऐसे ही दिखता है, पर इनमें इनकी वृद्धि ज़्यादा हुई है, शारीरिक भी और मानसिक भी। बताइए बेटा आपको क्या लग रहा है, कुछ है संभावना कि नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पहले ऐसा लगता था कि मतलब ये पढ़ने से साधु बन जाएंगे। साधु बन जाएंगे मतलब साधु कैसे, मतलब किस तरह के साधु? मतलब सब कुछ दूसरों के हिसाब से, मतलब अच्छा। कोई मज़े नहीं आएंगे लाइफ में, कोई मज़ा नहीं रहेगा, कुछ नहीं, एकदम सूखा खाओ, है ना कोई गाना वाना नहीं, है ना, ऐसा मतलब कोई मनोरंजन नहीं, ऐसा। ओके। और सब क्वेश्चन उठाएंगे, मतलब कुछ भी ऐसे मज़े के लिए किया हाँ, तो कुछ भी किया, गोलगप्पा खाए तो क्यों खा रहे हो, ऐसा। हाँ ठीक बात। तो अभी भी वो कहीं ना कहीं मतलब आता है कि साधु बन जाएंगे। तो बेटा हमने तो इतने दिनों में 7 दिन में तो कोई बात ऐसी बताई नहीं, हमने कहा समोसा भी खाएंगे। नहीं, वो पहले के थे, अब तो खत्म हो गया ना। अब हम समझ के समोसा खाएंगे, पहले बिना समझ के खाते थे, इतना ही फर्क पड़ेगा। किसी को परेशान किए बिना, है ना, खुद का उगाएंगे, आलू भी उगा लेंगे, आटा भी उगा लेंगे और बढ़िया से सरसों का तेल भी उगा लेंगे और बायोगैस बना के तल के समोसा बना के मसाले बना के खाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पानी पूरी भी ऐसे खाएंगे, पुदीना उगाएंगे, नमक तो लाना पड़ेगा तो विनिमय कर लेंगे। भाई हम कुछ उगाएंगे तो जाके बाज़ार में कुछ देंगे, नमक ले आएंगे, मिर्च ले आएंगे, मसाले ले आएंगे। क्या लगता है आपको? तो मज़ा है खूब, ऐसा नहीं कि ये नहीं खाएंगे, बल्कि और ज़्यादा बढ़िया मूल्य मूल्य का आस्वादन भी करेंगे। बाकी लोग तो रुचि मूल्य की करते हैं। तो साधु बनने का कोई डिजाइन नहीं है भाई यहाँ पे। साधु का मतलब जो त्याग विरक्ति वाला, कि कुछ मतलब खाना पीना नहीं, है ना, रोना धोना जैसा बैठे रहे, ऐसा नहीं है कि दुनिया तो निसार है, ऐसा नहीं है ये बेटा। ये तो मौज मस्ती, मतलब अच्छे राइट सेंस में बढ़िया से उत्सव पूर्वक जीना। क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा माइक लगाई, उत्सव पूर्वक जीने का प्रोग्राम है। हंसते गाते, हम कोई रोते रोते बात कर रहे हैं कुछ नहीं, बड़े भारी ज्ञान है भैया, किसी को कुछ नहीं हो सकता, ये तो विरले लोगों को होगा है। कुछ नहीं, आपको खाना पीना छोड़ के एक कमरे में बैठ के मानव व्यवहार दर्शन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। देखो कितना बढ़िया से कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अध्ययन करना है, ऐसे ही अध्ययन होगा।
और ऐसी अध्ययन करते करते एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है, नौकरी करने में नहीं लगती है क्या? बहुत मेहनत करते हैं लोग सुबह से शाम तक, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना? क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है? पहले ऐसा लगता था, अब क्या लगता है? अब भी मतलब अब काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अच्छा, अब लग रहा है कि साधु जैसा तो बिल्कुल नहीं है। साधु मतलब रुचि मूलक आस्वादन को खत्म नहीं होना है ना? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, चलिए ताली हो जाए। बच्चे को थोड़ा अच्छा लगा। तो अध्ययन करने से कोई साधु नहीं बन जाएंगे। अध्ययन का मतलब है कि पढ़ना, समझना और हर चीज़ को समझना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना? बढ़िया, खुश लग तो रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अब कौन बचे? वो लाइन पहले पीछे ले जाएं आप, पहले दामोदर भैया। आपको तो पता ही है, आप तो अध्ययन कर ही चुके हैं, फिर भी आप बताइए। हाँ, माइक तो है। हाँ भैया, ये तो अध्ययन कर चुके हैं। अगर इस रास्ते में चलेंगे तो निश्चित रूप से सुखपूर्वक ज़िंदगी चल जाएगी, ऐसी संभावना है। यदि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, चल कुछ रहे हैं, ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से खाई में गिरने के बराबर है। और खाई में गिरना मतलब दुखी होना, दुखी होकर गिरने के बराबर है। तो संभावना तो पूरा दिख रही है भैया, इस रास्ते में चलने से सुखी मिलेगी। बढ़िया है, अध्ययन कर चुके हैं, कह रहे हैं तो भैया अब ये तो यहाँ आ भी गए हैं, रायपुर से थोड़ा छोटी में रहते हैं, है ना? सबका ध्यान रखते हैं। चंद्रशेखर भैया के माता पिता हैं। मीनाक्षी दीदी नहीं दिख रही हैं आजकल, अध्ययन में स्कूल में ही है। ठीक है, नारायण भाई आपको क्या लगता है? बड़े भैया ठीक बोल रहे हैं? जब मैं नौकरी में था तो इसको तो पता ही नहीं था मेरे को कि जीवन विद्या क्या है, कैसे है। तो जब आया तो समझ आया कि पहले रायपुर में 2-3 दिन के लिए आया था, फिर यहाँ आए तो 1-2 ठो शिविर किए। चंद्रशेखर ले गया, चलो कानपुर चलो, वहाँ ऐसे करके फिर यहाँ 2-3 ठो अध्ययन शिविर किया। फिर 6 महीना का ऑनलाइन भी किए कुछ करके, कुछ पुस्तक के बाद। तो आश्चर्य लगा कि ये तो हम फालतू ज़िंदगी गुजार दिए, इतना 39-40 साल का नौकरी में कोयला खोद के पूरा धरती हम बर्बाद कर दिए। हमको पछतावा लग रहा है उसमें। ऐसा? अब क्या करें, जो होना था हो गया। वो तो हो गया तो हो गया। हाँ, आगे अपना अकेला तो गलती नहीं है। उस समय हमको नौकरी की आवश्यकता था, कर लिए। अब तो लग रहा है कि हम अपना परिवार के साथ में हैं और बढ़िया से हम लोग अपना कोशिश में लगे हुए हैं कि आगे कुछ हो। अच्छा होने की संभावना। हाँ, इसीलिए लगातार हम लोग इसमें लगे हुए हैं और कुछ तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही। बहुत बढ़िया, कहीं नहीं, सुखी की तरफ ही पहुँचेंगे। सुखी की तरफ। बहुत बढ़िया। मीना दीदी को सभी को नमस्ते। नमस्कार। इसमें तो पूरा हम अध्ययन किए हैं, इसके हिसाब से 100% सुखी हो सकते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन हमको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। जैसे अस्तित्व सहज मान्यताएं को अपने चित्रण में बैठाना पड़ेगा। जो भ्रमित चित्राएं हैं उसको बाहर निकाल के तभी हम आगे के ओर पहुंच सकते हैं। बाकी तो हम सुखी इससे मतलब हो सकते हैं, पूरी संभावना है। खूब बढ़िया, शॉर्ट में बढ़िया से बता दिया। दीदी, जानकी दीदी को दे दे, पीछे दया बहन पीछे थोड़ा पकड़ा दें। भैया का तो तय है, फिर भी राकेश भैया बता दें। आप अब कह ही रहे हैं तो सभी शेयर कर रहे हैं, तो आप भी बताएं, आपको क्या लगता है संभावना है कि नहीं? क्योंकि पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। हाँ, इसका मतलब है संभावना तो है ही, तभी लगे हुए हैं। सही बात। तो अभी तक तो छोड़ के भाग जाते हैं। सही बात है ना? जबकि 2 साल का ब्रेक हुआ और फिर भी लगा कि नहीं इसी में आना है। इसी में ही आना है। एक चीज़ ये दिखती है कि मतलब दर्शन में आने से ना समीक्षा करने की एक दृष्टि मिल जाती है, क्या सही है क्या गलत है, और जो हमारा लक्ष्य है सुख तक पहुंचना, उससे मतलब वहाँ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये दर्शन एक दृष्टि देता है इसको। जैसे
है ना अपन बात किए ही थे कि सुख तक पहुंचने के परंपरा में दो रास्ते बताए गए थे, सुविधा संग्रह करना और त्याग करना। तो लगभग मतलब दर्शन के अलावा बाकी ये दो ही रास्ता रहता है और हम इसी में लगे रहते हैं और इसी से ही सुख पाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया था दर्शन में आने के पहले तक, और अच्छे से जो भी व्यवसाय कर सकते थे, जितना पैसा कमा सकते थे वो, और अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ दिखती थी तो फिर भजन कीर्तन, मंदिर जाना, उपवास करना, ये सारी चीज़ें मैंने भी किया पूरा अच्छे तरीके से। लेकिन जब शिविर करने पहला शिविर किए, वहाँ से कुछ ऐसा लगा तो ये दोनों की समीक्षा होनी शुरू हुई और फिर ये देखे कि क्या सुविधा संग्रह में जो सबसे ऊंचे स्थान पे है उनकी क्या स्थिति है, क्या वो सुखी हो गए, सुख तक पहुंच गए, या जो भक्ति में लगे हुए हैं और पूजा पाठ में लगे हुए हैं वो जो सर्वोच्च जगह में बैठे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। तो दिखा कि वो दोनों रास्ते से तो कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। फिर क्योंकि शिविर किए थे और हमारा सौभाग्य था कि मध्यस्थ दर्शन में जो सर्वोच्च स्थान में थे आदरणीय बाबा जी, उनको भी देखने का अवसर मिला, उनके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। तो जब ये देखे कि क्या मध्यस्थ दर्शन में जो सर्वोच्च स्थान में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति है, तो लगा कि ये तो वही स्थिति है जिसको हम पाना चाहते हैं। तो एक तो वो उनको देखना हुआ, साथ साथ में फिर उनके और जो हमारे सीनियर लोग थे जो काफ़ी पहले से लगे हुए थे उनको देखना हुआ। फिर साथ साथ में जब हम थोड़ा थोड़ा और अध्ययन करने लगे, शिविर करने लगे, तो अपने आप में जो परिवर्तन दिखा, परिवार में जो परिवर्तन दिखा, तो उससे विश्वास काफ़ी दृढ़ हो गया कि ये रास्ता है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक हम इस रास्ते से पहुँच सकते हैं। उपलब्धि के रूप में देखूं तो मुझे क्या उपलब्धि मिली जब मैं ये देखता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि उस उपलब्धि के लिए पाने के लिए मैंने समय कितना लगाया। तो मुझे ये मिलता है कि जितना समय मैंने लगाया उपलब्धि उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिली। अब मैं पूरी उपलब्धि पाना चाहता हूं तो मुझे समय भी और उसमें लगाना पड़ेगा, पर समय जितना लगाया उससे बड़ी उपलब्धि, ज़्यादा उपलब्धि मुझे मिली, ये मुझे दिखती है। तो बस इस बात का थोड़ा सा ये अपने आप में ये निश्चय करना है कि प्रायोरिटी में ये चीज़ आ जाए तो जो सुख हम निरंतर सुख चाहते हैं वो यहाँ से मिल जाएगा, इसका तो पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। तो मैं सिखा के नहीं लाया हूँ कि मेरे दोस्त ने तो भी ऐसा बोलना है और आपको अध्ययन करना है, अपनी स्वेच्छा से ही बोल रहे हैं ना राकेश भैया। मीना भाभी सब, मीना दीदी सब अपने मर्जी से बोल रहे हैं ना। ऐसा होता है ना कि भैया एक आदमी को साथ रखते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा बोलना है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ कार्यक्रम। हाँ अनादि भैया आप बताइए। जी भैया नमस्ते। हाँ सभी को नमस्ते। नमस्ते। और जब से जानने लायक हुआ तो सुख की तलाश थी। मैं एजुकेशन मेरा हॉस्टल में हुआ, हॉस्टल में था मैं, थोड़ा सा माइक को, हॉस्टल में पढ़ता था, हॉस्टल में। तो उस समय ये नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे ना शुरू में, तो चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी लिखते थे। तो हमारे जो हाउस मास्टर थे वो पोस्ट कार्ड ला के देते। ओके। हाँ, तो उसमें पापा से डिमांड किया करते थे। फर्स्ट संडे को आते थे, पहला संडे अलाउ था मिलना इन पेरेंट्स से, तो कि ये लेके आइएगा, ये लेके, तो उसमें सुख ढूंढते थे। जब जानने लायक हुए, क्लास 6 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर समझ में आया कि नहीं यार, हमारे जैसे कॉलेज में, स्कूल में कलेक्टर आते थे और डायरेक्टर लोग आते थे, बोलते थे कि भाई इनका बड़ा पोस्ट है, इनके आगे पूरे टीचर खड़े हो जाते हैं। हाँ डायरेक्टर के, हाँ डायरेक्टर आए तो उनके सामने पूरे टीचर्स खड़े हो गए, प्रिंसिपल खड़े हो गए, जिनके सामने हम खड़े होते, जो हमको सुबह शाम परेड लिए रहते हैं। हाँ। नहीं यही बनना है। हाँ। फिर पढ़ाई बहुत सारी की है कि पढ़ाई से सुख होगा। तो पढ़ाई करते समय ही मतलब 2007 में हमारे एक फैमिली सीए थे, सुशील सिंघल जी, उनका वही मन से कृतज्ञता था उनके लिए कि उनने परिचय कराया। उस समय उनका सोम भैया से पुराना परिचय था, तो उस समय अपने योगेश भैया और सुवर्णा दीदी वहीं रहते थे पास में, उनके पास में। हाँ, तो उनने अपने यहाँ करवाया था शिविर। हाँ। तो उनके यहाँ रह के हमने किया था। तो नहीं समझ में आया, खेती बाड़ी कुछ बता रहे हैं। उस समय ऐसे ही लगता था, लेकिन ये था कि जो खेती के लिए मन में रुझान कभी नहीं रहा, क्योंकि हॉस्टल में थे। सब पका पकाया मिल जाता था खाना, तो मम्मी पापा पैसे दे दिए, समझ में नहीं आता। तो ये खेती करना चाहिए, अच्छी चीज़ है खेती, और खुद के खाने के लिए तो कमाना चाहिए, इतना दिमाग में गया था। तो फिर उसके बाद मेरी जब पहली जॉब लगी तो मैंने सेविंग की। तो उस समय मैंने करीब 10 एकड़ की ज़मीन खरीदा, मेरी पहली सेविंग थी। तो ये दिमाग में वो सोम भैया वाला था, इसलिए ज़मीन खरीदा था। फिर जॉब था, तो जॉब 3-4 जॉब बदले मैंने, गवर्नमेंट जॉब बदले, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सुख की तलाश
हाँ। पैसे तो अच्छे मिलते थे, सुविधाएं भी अच्छी थी, पर 3-4 जॉब ऐसे चेंज किए, वो ये बड़ी पोस्ट है शायद उसमें अच्छा मिले, उसमें मिले। लास्ट में हर बार वो कमिश्नर से पंगा हो जाता था मतलब गलत करने को बोले तो गलत नहीं हो पाता था। फिर एक पॉलिटिक फिर लगा नहीं यार नेता सबसे बड़े होते हैं। जब मैंने जॉब किया तो लगा नेता अच्छे होते हैं। हाँ। उनके मतलब उनके आगे तो कमिश्नर की कोई औकात ही नहीं है। सही बात है ना, सेक्रेटरी पीएस तो ऐसे ही रहते हैं। तो बोला नहीं पॉलिटिक्स करना चाहिए। तो फिर मैंने संघ ज्वाइन किया, आरएसएस ज्वाइन किया। फिर आज आरएसएस का एक साल का ट्रेनिंग होता है मुंबई में, वो करवाते हैं पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग सेलेक्टेड लोगों को। वो ट्रेनिंग भी किया मैंने, जॉब छोड़ के गया ट्रेनिंग करने। तो वहाँ गए, फिर वहाँ मुझे लगा नहीं यहाँ सोम भैया चाहिए यहाँ। तब मुझे 10 साल बाद सोम भैया याद आए, मतलब ये 2019 की बात थी, 18-19 की बात थी। तब सोम भैया याद आए मुझे। तो फिर मैंने नंबर ढूंढा गूगल में, किसी अहमदाबाद वाले भाई साहब का नंबर मिला, उनको फ़ोन किया तो बोले हाँ सोम भैया का नंबर ही है, आप बात सोम भैया से बात भी हुई। तो बोले हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, पर आप मुझे 1-2 महीना पहले बताना। तो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, एशिया का काफ़ी बड़ा। तो वो लोग इतना 1-2 महीने पहले टाइम नहीं देते ना, वो लोग बोले 1 वीक पहले बता देंगे, बस 1 महीना पहले नहीं बताएंगे। तो फिर वो कैंसिल हो गया। लेकिन मन में आ गया कि अब करना है, छोड़ना नहीं सोम भैया। अब सोम भैया बस कुछ जानते थे अपन। और यहाँ एक बार आ चुका था मैं, यहाँ सुवर्णा दीदी लोग रहती तब। यहाँ पे सुवर्णा दीदी योगेश भाई, सोम भैया उधर रहते। हाँ, तो 2011 में मैं यहाँ आया था सुवर्णा दीदी और उनसे मिलने, ओके, योगेश भैया से। तो कहीं ना कहीं वही पूर्व, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, पूर्व संस्कार की यहाँ उस समय तो अपन आए, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं आए थे कि शिविर करना, ये सब चीज़ें होती हैं करके, और मालूम भी नहीं था ऑनेस्टली बताऊँ। फिर जैसे अब मैंने इसमें जो अभी एक हफ्ते में आपने बताया कि जो जिस चीज़ से बना उसकी आवश्यकता उसी से पूर्ति होती है। जैसे अपनी जड़ वस्तु से शरीर बना है तो जड़ से आवश्यक, तो हम क्या जो हमारा जीवन है उसकी आवश्यकता हम सुख सुविधा साधन इससे करते थे। और जो मान सम्मान पद के कारण मिलता था तो वही लगता था जो लोकेशना हम वो कर रहे, ऐसा फील आता था मन में। लेकिन वो सब व्यर्थ लगा, समझ में नहीं आया। फिर ये 17 में ये आई, 17 लास्ट में 18 में, तो थोड़ा सा चेंजेस हुआ लाइफ में। तो फिर अभी कोरोना काल आया तो हम बोले नहीं यार ये सब बंद करो, फिर देखते हैं कुछ अच्छा। तो फिर उसी समय वो शुभ किए, विपासना किए, सुख की तलाश, कहीं नहीं मिला सुख। कई बार गए, श्री श्री रविशंकर किए, और अपने वो क्या नाम है साउथ के हैं जो सदगुरु जी को किए, है ना। और जीवन विद्या वो किए, सॉरी क्या बोलते हैं वो जो किए थे अंकल ने, ब्रह्म कुमारी किए, वो भी किया हमने, तो नहीं मिला। हाँ, और पिछले साल वही जुलाई में आए थे, 6 तारीख से आपका था, 6 अगस्त से आपके शिविर में वो पहला था। और मेरी बिंदु में आए पहले से जी जून में बात हुई उनसे, बाल मुकुंद भैया से, तो उनने बताया था कि अगस्त में होगा, चंद्रशेखर भैया से बात कर लो। हम ऐसे ही आ गए हम, तो काफ़ी कुछ तो ग्रेस्प हुआ। तो उसके बाद से फिर कहीं नहीं भटके, ये भी बोले। और अध्ययन मतलब वो यूट्यूब के माध्यम से करते थे, बुक्स ले गया था, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ बुक्स, कंटिन्यू तो नहीं है। तो फिर वो कमी लगी मुझे, तो फिर लगता था कितनी जल्दी शिविर होगा। तो फिर दीदी का, अनीता दीदी का है, फिर आपको फ़ोन करके परेशान किए सर कब करोगे, तो आपने बोला जनवरी दिसंबर लास्ट में करेंगे। तो वो अंदर प्यास थी, भूख थी। तो जैसे अभी जब आपसे बात हुई थी, मुलाकात हुई थी मई जून में, तो सोचे कब जुलाई कब आएगा। तो ये लग रहा है कि 6 महीने मतलब कब स्टार्ट करें, कब वो, तो सुख महसूस हो रहा है कि यहाँ करीब उसके पहुँचते जा रहे हैं। बहुत तरीका रास्ता नहीं मालूम मुझे। तो ये क्या वो जैसे बाल मुकुंद अभी पूछा ना शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट नहीं, कार्य बहुत कठिन है इसलिए करने योग्य, मतलब मेरी ऐसा मेरी आस्था है बढ़िया कि कठिन है इसलिए अपन करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। काफ़ी सारी यात्रा के इस बाद में अब बहुत जगह घूमने, पद को भी देखकर भक्ति व्यक्ति वाला भी जितने रास्ते हैं उसको खोज के पहुँचे हैं, और अब लग रहा है संभावनाएं हैं। तब से तो कहीं और नहीं गए, नहीं तो बदलते रहे। पूरे तीर्थ धाम भी कर चुके हैं। तो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देविका दीदी आप बताइए, अनादि भाई ने तो सब बता दिया, अब आपको क्या लगता है? आप तो अनादि भाई को मत छोड़ना, बस ये इन्होंने भटक लिया जो कुछ भटकना है, रूप धन बल पद भक्ति विरक्ति सब खोज लिया इन्होंने। सर हमको भी करवाते थे और हम बस लड़ते थे बस, बहुत लड़ते थे। अच्छा। फिर वासना खत्म हुई थी, 10वें दिन हमारी सिर्फ लड़ाई होती थी, सब लोग बातचीत करते थे और हम लड़ते थे कि आप कहाँ ले आते हो हमको, क्योंकि पहले सर हम बाहरी दुनिया क्या है वो हम जानते ही नहीं थे। और जब जानना हुआ इनके माध्यम से तो ये ध्यान में लगा दिया, कभी ब्रह्म कुमारी, कभी विपासना करने ले गए शादी के तुरंत बाद।
होश ले गए। तो मतलब बड़े दुखी, मतलब ये तो क्या शादी हो और पति जो है घुमा रहा है। अभी अच्छा, ठीक। विपासना में तो ऐसा है कि एक दूसरे को देखो नहीं, किसी से बातचीत नहीं बात भी मत करो। हाँ, तब भी हम लड़ते थे इनके कहने से। ठीक है ना अनादि भाई, बहुत बढ़िया है आपकी जोड़ी, एकदम बहुत प्रेरणादायी। आप इतना बढ़िया उनके बात से हंसते रहते। विपासना में कुछ भी अलाउ नहीं रहता, कॉपी पेन भी। तो भैया से वो साबुन मांगते हैं ना, आप लिख के दो, तो लिखने के लिए पेन दिया तो पेन लिख लिया, और न्यूज़पेपर कहीं से ले आया तो 10 दिन डेली लेटर लिखा इसने, और 10वें दिन वो 10 लेटर दिया मुझे। ये पहले दिन का गुस्सा का लेटर, ये दूसरे। और चलिए अब उन्हीं की बात उनसे ही सुनते हैं। धैर्य की पराकाष्ठा ये कि 5 बार कर लिया विपासना, 5 स्टेट में गए हम लोग अलग अलग। आपने कर लिया, ठीक, बढ़िया। ये तो इनके लिए ताली हो जाए, इतना सब भटका रहे। मतलब धीरता उनकी है, देविका दीदी की, आपने उतना भटका दिया सर। सिर्फ हम इनके कारण हाँ वहाँ जाके बैठे रहते। प्रेम में ऐसा होता है ना। हाँ, इनको नहीं, यहाँ भी आए सर तो। अच्छा, यहाँ आके कैसा लगा? अब इतना भटकने के बाद सब ब्रह्म कुमारी। मैं वही बता रही हूँ। अच्छा बताओ। हाँ, तो मतलब यहाँ लेके आए उनके लिए, मैं इनके लिए इनको धन्यवाद बोल। धन्यवाद देते हैं। अरे वाह। और सर इससे पहले जब आपके अध्ययन बिंदु में लेके आए थे, मतलब हम सीख के तो सब गए, हम सोचिए वैसे ही होगा। हाँ। सिखाए, अच्छा लगा हमको। अच्छा। लेकिन वो यहाँ जितने दिन हुआ उतने ही दिन हम किए, फिर काम हमने सब भूल गए। तो हमको लगता था ये क्यों नहीं करते, हमको हर चीज़ में घुसेड़ देते हैं। बोले तुम सुना करो, हाँ ठीक है, रखा है, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मन तो काम ही में लगा है। और मतलब हमारी क्या मान्यताएं बनी ही थी, तब भी बनी ही थी मान्यताएं हमारी, और ये हमको समझाते थे तो हमको बहुत गुस्सा आता था कि हमारे भगवान जी को ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब हम इनको बोलते भी थे कि आप मत बोलो, ये है वो है, दुनिया भर का कि हाँ, इनको धमकी भी देते थे। अच्छा, जैसे आप बोलते हो ना वैसे ही, वैसे? देख लेना भगवान जी आपको बताएंगे। देखो मैं धमकी देना नहीं सिखाता हूँ। नहीं, आप बताते सब लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो उन सब लोगों में मैं भी थी। अच्छा, आप भी। हाँ। मैं तो जनरल बात कर रहा था, आप उसमें ठीक है, मानव की बात है, हम अपना खुद मिल। तो ये ऐसे ही बोलते थे, नहीं हम बोलते, हाँ हम बोलते थे उनको। फिर सर हमारे साथ मतलब फिर अनीता दीदी का भी परिचय किए, तो वही हमारा उतना ही तक रहता था, हम कभी ध्यान नहीं दिए सर। हमको यही लगता था कि कोई है ऐसी शक्ति जो हमारे साथ है, हमारी मदद कर रही है, क्योंकि बचपन का तो आपको बता ही चुके हैं हमारे। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। तो मतलब हमारी उन्हीं से ज़्यादा वो हो गया था, मान्यताएं जो कहना चाहिए बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी। फिर आपका फिर परिचय शिविर किए, फिर भी हम नहीं सीखे, मतलब कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिए, हम सही बता रहे हैं। फिर हमारे साथ खुद कुछ ऐसा आप जानते ही हैं, बिल्कुल ये हुआ, तब हमको लगा कि सही बात है, इतने दिन से जिसको माने पूजे, मतलब सर हम यहाँ पे बैठा कोई वैसा नहीं किया होगा जैसे हम किए होंगे उनके लिए, तो वो हमारे साथ इतना, तब हमारी आंखें खुली, फिर हम इस तरफ ध्यान दिए, तो हमको लगा नहीं हमारे लिए ये ज़रूरी है। हमको अगर जो सुख चाहिए, मतलब पहले हम थोड़ी थोड़ी बातों में रो देते थे, किसी का कुछ भी हो, मतलब हम अपने आप को दीनहीन समझते थे, बिल्कुल क्या दुखी, बहुत दुखी समझते थे, हमारा कोई नहीं, हम बहुत मतलब अब तो अपने आप में खुद में लगता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं और अपने व्यवहार में भी चेंज आता है। पहले इनसे बहुत लड़ते थे, अब नहीं लड़ते हैं। अब नहीं लड़ते, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सुखी होना शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। हाँ, तो हमको लग रहा है कि अब हम इसके अध्ययन से सुखी हो सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई। एक बार और अर्पमा दीदी बोलेंगी। हाँ दीदी जी, बहुत बढ़िया देविका बहन। ईमानदारी से कब परिवर्तन आया, कितना है ना, काफ़ी दोनों का अभ्यास रहा है, प्रयास रहा है। अनुपमा दीदी आप बताइए। हाँ, मैं बस शॉर्ट में रख रही हूँ। हाँ जी। तो मेरा भी यात्रा ऐसी रही, बचपन से मैं अध्यात्म में रही, खोज वही था, मतलब लक्ष्य वही है, मतलब जीवन का लक्ष्य, पर उसको मैं जोड़ रही हूँ दिल्ली के उदाहरण से कि मुझे दिल्ली जाना था बचपन से, पर मैं वो बस नहीं पकड़ पा रही थी या ट्रेन नहीं पकड़ पा रही थी। एक ट्रेन में चढ़ी तो पता चला 20 साल के बाद वो नहीं है ट्रैक,
वो दिल्ली नहीं जा रहा है। फिर उतर गए, फिर दूसरी बस में पकड़े, ऐसे ऐसे करके अब मुझे लग रहा है कि ये जो मैं बैठी हूँ ये दिल्ली मतलब लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगी। और उसके लिए मैं 2 अभ्यास कर रही हूँ, प्रवृत्ति परिमार्जन का और अपने, जबकि मानव संस्कार अनुसंग इकाई है तो संस्कार का जो मेरे में मैं देख पाती हूँ तो संतुष्टि बनी हुई है। और ऐसा विश्वास है कि ये यात्रा, इस शरीर यात्रा में जितना अभ्यास हो पाता है नहीं तो पहुँचूँगी ही वहाँ पर। बहुत बढ़िया। डॉली भाभी और फिर 3 लोग और बच्चे। अच्छा आप भी आ गए? चक्रधर भैया कहाँ चले गए थे? हैं? अच्छा दवा वगैरह ठीक हो गया ना, सब ठीक ठाक है? दीदी निष्ठा बहन ओके। समाचार है निष्ठा बहन ठीक ठाक हैं, जिनको बिच्छू ने काट लिया। आप सबको है ना उत्सुकता होगी कि भाई क्या रहा, दर्द कम हो रहा है ना? 24 घंटे वाला साइकिल ओके बढ़िया पैर में। डॉली भाभी क्या लगता है? डॉली भाभी तो बहुत पुरानी है, आप बताइए। सभी को नमस्ते। नमस्ते। मेरे को छोटी में रहते हुए 22 साल हो गए हैं वैसे, लेकिन 22 साल की यात्रा में मैं ये देख पाती हूँ शुरू में तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैं एक कहते हैं ना जी के आई थी तो उसी को ही सुख माने हुए थी। तो उस सुख से जब मैं देखती थी तो यहाँ पे मुझे लगता था कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसा एक फील होता था, मतलब जो सुविधाओं में रहने की आदत थी। वही। तो मंजीत भैया को देखते हैं आप, दाढ़ी वाले, वो यहाँ के संरक्षक के रूप में रहे, पॉल पहले से हैं छोटी संस्थान में है ना। वो उस समय से जब यहाँ पेड़ पौधे घर वर कुछ नहीं था, मतलब तब से डॉली भाभी और मीना भाभी का एक परिवार है। मीना भाभी अभी आई नहीं है ना, शनिवार को आती लेकिन अभी आ नहीं पाई, पर डॉली भाभी और मंजीत भैया तब से यहाँ पर है। चांस ऐसा हुआ कि एक तो देहरादून से आना हुआ और यहाँ कहाँ पहाड़ी और इतनी वादियों से उड़ के यहाँ गर्मी में, तो थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं भी, समय भी हो रहा है। तो ऐसा है कि वहाँ से आई तो फिर यहाँ पे लगता था कि गर्मी एक, तो फिर इनको देखती थी कि इनको जिस वेशभूषा में एक देखने की प्रैक्टिस बनी हुई थी तो वैसा एक देख के लगता था कि कहाँ आ गए हैं। लेकिन बाकी ये लगता था कि कोई भी चीज़ें सब रायपुर के परिवार तो आना जाना कर लेते थे, अब यहाँ पे मेरा कोई रिलेशन में देखूँ तो कोई था भी नहीं, किसी से परिचित भी नहीं थी सिवाय अंजनी भैया के। यहाँ पे जब रहते थे अंजनी भैया और मीना भाभी, उन्हीं के साथ में ज़्यादा रहना हुआ अछोटी में जी। तो ज़्यादा समय फिर जब बिल्कुल अकेले कभी रहना होता था तब थोड़ा सा ज़्यादा पीड़ा होती थी कि यहाँ पे कुछ तो नहीं है। शुरू में कोई कार्यक्रम भी नहीं थे सिवाय काम के, तो ऐसा लगता था कभी कभी सिर्फ काम ही करते रहेंगे क्या, कुछ तो प्रोग्राम नहीं है। तो फिर बाबा जी के सानिध्य से मैं देखी तो बाबा जी ने एक बार बोला, बेटा जब अमरकंटक गई तो इनके बारे में पूछा कि जो करते हैं ठीक करते हैं, तो मैं उनको उत्तर नहीं दी थी। मैंने गौशाला में बिल्कुल भी मैंने हाँ ना का कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि बाबा जी पूछ रहे हैं ना मेरे से, तो मैंने सिर तक नहीं हिलाया। बस एक लाइन जब उन्होंने मेरे से दोबारा से पूछा, बेटा यहाँ पे कोई चीज़ की खाने पीने की दिक्कत तो नहीं है ना आपको जैसे आप आए हो? तो मैंने बोला नहीं बाबा जी। तब मैंने ऐसा काम को मतलब स्वीकार नहीं कर पा रही थी, खेती और गौशाला ऐसा। लेकिन जब बाद में बाबा जी के सानिध्य में जब रहना शुरू हुआ, उनका संवाद धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो फिर लगा कि नहीं, गौशाला और खेती तो बिल्कुल पूरकता के साथ में है। तो इसी तरह मानव भी जब हर चीज़ को समझेगा तो पूरकता के साथ जिएगा ही। तो बाबा जी के सानिध्य में आके काफ़ी कुछ फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। फिर उन्होंने उस समय एक लाइन बोली थी, जो यहाँ पे समझेगा वो टिका रहेगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं टिकेगा। बहुत बढ़िया। तो आना जाना चलता रहेगा। तो वो लाइन बहुत ज़्यादा अपील की, तो 25 बारी मुझे तो जीवन ये में इम्पोर्टेंट बात है। जैसे भैया ने भी शुरू में ऐसा इंप्रेशन हो गया कि ये तो गौपालन खेती है। गौपालन खेती एक भाग है, पर मुख्य काम समझना है, समझना जो अध्ययन की वस्तु है, साक्षात्कार वो जो मानव का है ना, है ना। तो और बहुत सारे काम हैं, पर खेती गौपालन ऐसा लगने लगता है कि जीवन विद्या मतलब खेती गौपालन एक इम्प्रेशन है, पर वास्तविकता ये नहीं है। हाँ नहीं, व्यवसाय बहुत सारे हैं, है ना, उत्पादन बहुत सारे हैं जी। जब बाबा जी ने इसकी बात करेंगे हम जब मानवतापूर्ण आचरण में आएंगे जी। तो शिक्षा की जब बात बाबा जी करते थे तो मेरे को एक तो ये लाइन बोले, फिर बोले 25 बारी आपको जीवन विद्या परिचय बुक एक पढ़नी पड़ेगी, उसको मन को लगाने के लिए, मन को तो कहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस समय से कोशिश की। आज के डेट में देखो तो आज जब मैं वो किताब को पढ़ती हूँ तो एकदम समझ में आता है। अब उस समय में लगता था खाली पढ़ते ही जा रही हूँ,
तो भी एक एक लाइन को देख पाती तो अपने अंदर में पूरा ऐसा लगता नहीं समझ में आ रहा है। तो जो वर्तमान में जीने की बात करते हैं तो हमेशा जो सहज तो है नित्य वर्तमान ही है, तो हम भी वर्तमान के साथ हैं, जीना हमारा वर्तमान में, तो वो उन सब चीज़ों को देख पाती हूँ। तो ऐसी एक पूरी संभावना लगती है कि आज की यात्रा में ये देख पाती हूँ कि अंदर में विश्वास भी देख पाती हूँ कि ऐसा जिएंगे और इस जीने के साथ साथ में आगे सुखद वातावरण बनाएंगे, तो ऐसे एक अंदर में पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। और जैसे कि कभी भैया बोल रहे थे आशीर्वाद बाबा जी का कोई ऐसा तो है नहीं सुख मिल जाएगा, हाँ। तो वो एक घटना जरूर शेयर करूँगी मैं जी। अंजनी भैया के यहाँ बाबा जी तो अधिकांश लोग एनिवर्सरी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मांगते हैं, हाँ। तो पता नहीं क्यों मेरे को बहुत हिचक आती थी कि आज एनिवर्सरी है आशीर्वाद। तो अंजनी भैया और हम दोनों बातें कर रहे थे, तो भैया का उत्साह बहुत रहता था कि नहीं आप पैर छूओगे, तो मैंने कहा बाबा से मैं सवेरे पैर छू लेती हूँ और जो चीज़ अपना बाबा का पता रहता है पसंद क्या है तो लेके आ जाती हूँ। तो दिन में बाबा जब भोजन करते थे, शुरू में लोग तो रहते नहीं थे, तो हम ही लोग परोसने वाले रहते थे, तो इतने में बाबा तो सुन ही रहे होते थे कंटिन्यू, तो हमको लगता था बाबा सो रहे हैं। जैसे ही हमने वॉच किया कि भैया बोले नहीं पैर छुओ आशीर्वाद लो, तो मैंने कहा पैर तो भैया वैसे भी छूऊंगी मैं, बाबा उठेंगे तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो बाबा उठे और मतलब पैर छुए जनरली, तो उधर से अंजनी भैया जी बोले आज भाभी की एनिवर्सरी है, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा जी का जवाब क्या था उस समय में, जब हम विचारों में विरोध से मुक्त हो जाएंगे तो सुख सदा सदा रखा ही है, तो इसके लिए कोई आशीर्वाद की कुछ नहीं है। तो वो लाइन इतनी अपील की, एक बारी तो मन में ये झटका लगा, पहली बार जब बोले विरोध से मुक्त तो लगा कि मन में किसी से झगड़ा झंझट तो बहुत होता नहीं था पहले से ही, तो विरोध किसको बाबा बोल रहे। फिर मैंने उसके ऊपर बहुत आकलन किया अपने विचारों के ऊपर, लगा नहीं अगर मैं भले ही मुँह से ना बोलूँ, लेकिन मैं किसी के साथ में जब हस्बैंड के साथ ही जी रही हूँ, अगर वो कुछ बोलते हैं मैं तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसके बाद अंदर में द्वंद तो चल ही रहा है, तो वो भी एक तरीके से विरोधी है, उसको मैंने स्वीकारा। फिर धीरे धीरे मैंने उसको काफ़ी काम करती रही, तो आज की डेट में इतना विश्वास के साथ बोल पा रही हूँ कि विरोध की स्थिति तो बिल्कुल खत्म है, और एक मानव होने के रूप में सबको स्वीकार पाती हूँ, और ऐसा एक विश्वास बना है और जीने के लिए तो तत्पर इसी ढंग से ही चलूँगी। बहुत ही तो सुखद वातावरण के लिए ऐसी एक संभावना है पूरी। हितेश भाई को दीजिए। तो डॉली भाभी जैसे मैंने बताया बहुत पहले से हैं, लेकिन जैसे आपने बताया है ना, जिस वातावरण से आई सुविधा वाले से, सुविधा को ही सुख मान के, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे अनादि भैया ने देविका दीदी को बहुत जगह घुमा दिया, ब्रह्म कुमारी भी, 4-5 विपसना भी, क्योंकि उनको लगता है इससे मेरी पत्नी सुखी हो जाएगी, उनको ऐसा ही लग रहा है। तो मंजीत भैया को भी ऐसे ही लगा, पर कई बार वो स्वीकृति नहीं होती है, तो लेकिन भाभी को समय लगा, लेकिन आज उन्होंने खुद शेयर किया। तो कहाँ से हम बढ़ते हैं उतना समय लगता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताइए हितेश भाई, आपको अब क्या लग रहा है संभावना? पहले सबसे पहला तो मेरे को निरंतर सुखी होना है, हाँ यही तो क्लियर हो गया है। दूसरा कि मतलब मैं शिविर करने से पहले ही मतलब सोच लिया था कि मेरे को अपनी अधिकतम संभावना तक पहुंचना है, जो जीवन का अधिकतम संभावना दिव्य मानव, ऐसा शिविर करने से पहले ही सोच लिया था कि पहुंचना है। फिर जब पहला शिविर किया दिसंबर 2021 में, उसके बाद 1 महीने तक इतना ज़्यादा खुश था मैं, इतना ज़्यादा उत्साह था यहाँ पे जब शिविर करके गए दिसंबर। उसके बाद 1 महीना तक इतना खुश था, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, जो हो रहा है एकदम मज़े में था। तो उसके बाद फिर 1 महीने बाद और जाऊंगा शिविर, और होगा ऐसे करके सोचता ही था। फिर अभी अध्ययन बिंदु का हुआ, अध्ययन होगा 6 महीने करके, तो अनादि भैया लोग भी बोले हम लोग भी जा रहे हैं करके, तो हम लोग भी सोचे थे कि आएंगे करके, तो दोनों साथ में जाए करके आ गए। फिर अभी मेरा वही साक्षात्कार बारे में अटका था मेरा, बाकी सब जितना भी लॉजिक है सब तो ठीक लग रहा था, लेकिन ये सब साक्षात्कार कैसे होगा ये क्वेश्चन था। तो अभी क्लियर हुआ साक्षात्कार का, तो विश्वास पर चर्चा की अभी कि विश्वास कैसे आएगा, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से। फिर लगा यार ये तो ज़बरदस्ती है, विश्वास आ जाना चाहिए मेरे में, मतलब जैसे भी आता है आ जाना चाहिए। एक तो एकदम कोई टेंशन, एकदम फ्री, एकदम रिलैक्स, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में एकदम आनंद, मतलब एकदम मज़े में। तो फिर
फिर थोड़ा लॉजिक से बोलूँ तो कि निरंतर सुखी होना है, उसके लिए जितने भी समस्या है उसका मतलब समाधानित होना पड़ेगा और समाधानित होना पड़ेगा। और जो निरंतर सुख है वो शरीर से तो मिल नहीं सकता, कोई अलग ही चीज़ है जो निरंतर सुख चाहता है और उसका पूरा करना है। तो बाकी सब लॉजिक है कि समझना क्या है, समझ से ही समाधान है, तो समझना क्या है। तो मैं सोचा था बहुत सारा समझना पड़ेगा, सब चीज़ पढ़ना, मतलब हेलीकॉप्टर भी चलाना सीखना पड़ेगा, साइकिल ही। तो पता चला कि तीन ही चीज़ तो समझना है, अस्तित्व को, मैं क्या हूँ, मतलब मैं अपने को समझना है, और करना क्या है वो समझना है, तीन ही चीज़। तो ठीक लगा, तीन चीज़ को तो समझना है। फिर समझना कैसे है, अब जो अध्ययन की जो प्रक्रिया बता रहे तो एकदम अच्छा लग रहा है कि कोई समझेंगे, उसको करके देखेंगे तो फल परिणाम में अच्छा लगेगा, फिर करेंगे फिर अच्छा लगेगा, फिर करेंगे अच्छा लगेगा। फिर एक प्रक्रिया जितना चलते जाएगा उतना ही अपने आप में स्थिरता आते जाएगी और उतना ही आनंद के मात्रा बढ़ते जाएगी। मतलब कल्पना करके देखना हूँ, अभी तक जितना है उससे आगे का कल्पना, तो ये तो हो जाएगा बहुत निरंतर सुखी, कोई समस्या ही नहीं रहेगा सब प्रकार से। तो चारों तरफ से करके देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि निरंतर सुखी तो हो सकता हूँ। क्या बात है, तर्क के साथ, है ना हितेश भाई, बढ़िया प्रस्तुति रख रहे हैं, सबकी ऐसी स्वीकृति है ना जो सोच के, है ना, बहुत बढ़िया। शंकर भैया आप बताइए, तो आपने कैसे हो जाएंगे, पूरा प्रक्रिया भी बताया, वस्तु भी बताया, और अभी तक परिचय शिविर से क्या हुआ, है ना चक्रधर भाई, बढ़िया है। हम सब इसको आशीर्वाद तो नहीं देंगे, शुभकामनाएं बोलेंगे, बढ़िया है, सभी को शुभकामनाएं, हम उसमें सहयोगी हैं आपके साथ कि जल्दी से आप साक्षात्कार बोध अनुभव तो पहुँचे, आप भी पहुँचे, पहले आप पहुँचे फिर हम भी पहुँच जाएंगे आपके साथ। आगे की पीढ़ी आगे है, पहले आप पहुँचे, क्यों भाभी, डॉली भाभी, ठीक है ना जी। सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरा यह चौथा शिविर है। निरीक्षण परीक्षण के आधार पर मैंने यहाँ तक पहुँचा, जितना हमको सुख मिलना चाहिए नहीं मिला, इस सब का जिम्मेवार मैं हूँ। यहाँ आता हूँ तो इस माहौल में, और घर पर जाता हूँ तो दूसरे माहौल में। घर का भी माहौल हम ऐसा बना पाए, है ना, ये बड़ी बात है। इन्होंने याद दिलाया कि हम अछोटी आ रहे हैं क्योंकि घर का माहौल असहनीय है। क्या जैसा यहाँ माहौल है हम घर का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, समझपूर्वक बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। और तो स्थिति देखते हुए, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बेटा ने कहा कि ना अब जाके आप वहीं रहिए। वो तो कहा कि सदा के लिए रहिए वहीं जाके। मैं हूँ ना, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ा भी टाइम हम घर पर देते, कोशिश करते, तो बहुत हमको सफलता मिली होती। कोई बात नहीं, अभी मैं कमजोरी को महसूस कर रहा हूँ गुरुजी। कोई दिक्कत। हाँ, लगा हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब ऐसा गलती ना हो जी, आगे ऐसा गलती ना हो। और सुख तो मिलना ही है, जिस तरह से इतना थोड़ा समझ में तो आ ही रहा है जी जी, समझ में आ रहा है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सुख मिलना ही मिलना है। समझ आएगी तो सुख मिलबे कर, ज्ञान होगा तो सुख मिलबे करेगा जी जी, और सुख मिलेगा, शांति मिलबे करेगा, और उसी के तलाश में भटक। बहुत बढ़िया, संभावना देखिए। हाँ, सबको नमस्कार। जैसे आपने बोला कि भाई जो पीछे गलतियां हो गई सो हो गई, और किन्होंने बोला था, एक ने और बोला था कि पीछे बहुत कुछ जो हुआ सो हुआ, मतलब, है ना, किन्होंने तो बोला था, मैं, हाँ भैया ने बोला था, है ना, नारायण भैया ने। तो कोई बात नहीं, बाबा जी ने बोला है, जैसे डॉली भाभी बता रही थी, वो कह रहे कि भाई जो नासमझी में गलती हो गई उसमें कोई अपराध बोध में जाने की बात नहीं। अब आगे गलती ना हो, आगे हम समझ के साथ जी पाएँ, परिवार में भी, है ना। तो अच्छा, वो देवघर में जो हुआ, हाँ, जब आपके साथ शिविर हुए, जी जी, भैया देवघर में थे, उसके बाद में कोई बात नहीं, ठीक बात है। तो इसीलिए अभ्यास की ज़रूरत है, बार बार शिविर और अध्ययन की ज़रूरत है, और फिर हम कैसे संबंधों में, है ना, अच्छे से जी पाएँ मूल्यों के साथ। तो बढ़िया है, आपकी जो बाकी शरीर यात्रा अच्छे से बीते, परिवार में अच्छे संबंध हो, और आगे की यात्रा के लिए भी शुभकामनाएं आपको जी। बहुत बढ़िया मुकुंद भाई, अब आपकी बारी है, बाकी सबका हो गया है यहाँ से वहाँ तक, आप ही बचे हैं, और फिर चक्रधर भाई, फिर आगे हम
क्या करेंगे, मानवतापूर्ण आचरण की बात करेंगे। पर ये तो हो जाए कि संभव, केवल अभी मीनू दीदी को थोड़ा बहुत सारी मान्यताओं पे काम करना है ना। पुरानी देविका दीदी ने बहुत सारा काम कर लिया, उनकी भी बड़ी गहरी मान्यताएं थी कुछ सारी, तो हम सब की मान्यताएं हैं, हमने बताया ही है, तो उनको एक गठरी बांध दी जाए। बताइए। हो सकते हैं सर। जी जी हाँ, पैकअप कर रहे हैं, पैकअप करके उसको रख दिया, बढ़िया, ठीक बात। क्या लगता है मुकुंद भैया आपको? हो सकते हैं सर। हो सकते हैं, ताली बजा दें। अगर मुकुंद भाई ने बोल दिया हो सकता है तो लगता है हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं बोलते हैं, ये बड़ा चक्रधर भाई को दिया जाए, बेटा पकड़ा देना इधर। बड़ा मुकुंद भाई बहुत सोच समझ तो क्यों हितेश भाई ऐसा ही है ना, आप एक्सप्लेनेशन करके बोलते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन इनके साथ है। हाँ नहीं, निष्कर्ष बताते हैं केवल, हो सकता है नहीं हो सकता है ना, बोल दिया हो सकता है। अब इनको हो सकता है तो हर एक किसी को हो सकता है, देख लो, ठीक बात। बताइए। अरे बिल्कुल गहराई के बाद, इतने सवाल जवाब के बाद में तो बोले हैं, ठीक है। हाँ जी बताइए। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा शुरुआत वैसे बोलिए तो आपको वो पता है ना मुद्दा क्या है कि अब जो विधि है, हाँ अभी शेयरिंग इस अर्थ में हो रही है क्योंकि भैया थोड़े बाहर थे तो उनको प्रश्न बता दिया जाए। बहुत सारा पीछे का बताने की आवश्यकता है नहीं, केवल ये बताना है कि जो 3 रास्ते में बताए हैं सुखी होने के, एक तो भौतिकवाद वाला, आदर्शवाद वाला, तो इसमें अध्ययन अभ्यास से जो उन्होंने सवाल किया था, क्या साक्षात्कार बोध हो सकता है, मैंने इसको जनरल सवाल बनाया, क्या अध्ययन अभ्यास विधि जो यहाँ बताई जा रही है उससे निरंतर सुखी हुआ जा सकता है क्या, इसका जवाब देना है, और कैसे आपको लगता है। तो इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा उम्र 10 साल की उम्र में मैं पहली बार भागवत सुनने गया था। भागवत मम्मी के साथ। तो वो एक सूरदास जी हैं, वो गाय के लिए बोले कि दूध के साथ नमक खाना गलत बात है, और मैंने देख लिया पनीर के साथ उनको सब्जी खाते हुए, बड़ा गजब विरोधाभास। हाँ। अब उसके बाद मेरे को मम्मी लेके जाती थी तो वो इधर करके बैठते थे, मैं पीछे करके बैठता था। वहाँ से पूरा के पूरा मेरे को अध्यात्म वाला रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया, एकदम बड़ा बेहतरीन तरीके से। मतलब उसका रिजेक्शन का कारण ये है कि पनीर खा लिया उन्होंने। पनीर खाए, ऊपर में गद्दी में बैठे हुए हमको भाषण दे रहे हैं और खुद पनीर खा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं नमक के साथ। नमक के साथ, और उसके लिए कितना गलत भी बोले थे, ऐसा खाना वैसे ये इसके बराबर है वैसे वैसा। फिर उसके बाद और भी शास्त्र पुराण में भी वैसी विरोधाभास देखते गया, सब रिजेक्ट होते गया। अब इसके बाद पढ़ाई करते हुए 12th में आया तो सब साइंस दिखा। साइंस दिखते हुए लगा कि हाँ अणु परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल तक जा रहा है, बहुत अंदर तक जा रहा है। बात सुन रहा हूँ, तब तक बोर्ड को साफ कर लो। जी जी, मेरे कान आपके पास ही रहेंगे। जी जी जी। तो वो सभी वो एनर्जी लेवल तक चला गया, और उसके बाद गैलेक्सी खूब बड़ा है, हमारा यूनिवर्स है खूब बड़ा है। अब उसी में अध्यात्मवाद से कंपेयर किया कि वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमको चला रही है वाला, तो वो दोनों को रिलेट किया तो कुछ न कुछ तो है, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आया। अब उसके बाद मेरे को लगा इसको ज़्यादा अच्छे से समझूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा करके, लेकिन उसमें भी भयंकम कहीं न कहीं पर जाके रुक जा रहा था, तो वो समझ में नहीं आया। फिर अध्यात्म में कूदने के बाद पता चला कि मोक्ष की ओर वाला, तो ये सब मोक्ष तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे को लगा वो जो बाबा जी बोले थे, वो 16 साल की उम्र में मैं 12th निकला था भैया जी, गर्मी के मौसम में बैठे बैठे पेड़ के नीचे मैं सोचा, जब वो मेरे को यहाँ भेजे हैं और सब कुछ लिखा हुआ है वैसे ही करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है। और कठपुल्ली बना के ऐसे नाच रहे, कठपुल्ली तो नहीं होंगे वो जो भी है। अगर मेरे को बोले मैं इतना सब कुछ सोचता हूँ, करने के लिए जाता हूँ, तो वो रेखा भाग्य ये सब चीज़ तो गलत है। कोई कुछ मैसेज बुक में दे रहे हैं उसको समझना है। फिर मेरे कुछ दिनों के लिए बना कि इसी संसार में रह के सभी के साथ जी के यही करके जाना है वाला।
फिर उसके बाद कुछ दिन कुछ डायरी वगैरह भी बनाने लग गया था। डायरी बनाना शुरू किया तो उसमें परिवार में माँ को कैसे देखना, पिताजी को कैसे देखना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिख के रखा था, करीब 3-4 या 10 पेज। पिताजी पढ़े, शायद रख के चला गया था, वो डायरी ही गायब हो गया मेरा। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे को लगा गायब हो गया तो पॉज हो गया। पॉज होने के बाद फिर मैं कॉलेज करने लगा, फिर मैं जॉब में उतर गया। जॉब में मैं और एक थ्योरी बनाया कि खुश रहना, मेरे को मेरे से खुशी बटेगी, ये बन चुकी थी। मैं हमेशा इसीलिए कुछ भी ऐसे निगेटिव होता तो उस पर ध्यान नहीं देता था। गड़बड़ हुआ, ठीक है, वो आपकी है, मैं अच्छा सही करूँगा, जो मेरे से बन पड़ेगा, उसके बाद मैं खुश रहूँगा। मैं खुश रहूँगा तो सामने वाला भी खुश, यहाँ वो खुश नहीं होगा तो मेरे को दुखी नहीं करेगा, इसकी गारंटी हो गई थी। फिर कुछ दिन जॉब ऐसे किया कि जॉब फिर पैसे में मैं कन्वर्ट हो गया। खुशी कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। पैसे से मिलेगी। तो अध्यात्मवाद से भौतिकवाद की तरफ। भौतिकवाद में फिर वो दोनों में लड़ते लड़ते मैं पैसे में पहुंच गया। पैसे जैसी गया तो पता चला कि पैसे तो कैसे भी कमाया जा सकता है बहुत जल्दी, लेकिन जब पैसे खूब सारे आए, खर्च किया तो वो क्षणिक वाला, उसमें भी नहीं, वो गलत कामों में भी जगह जगह जाके भी देख लिया, कुछ नहीं। उसके बाद पैसे की वैल्यू ऐसा हो गया कि कुछ है ही नहीं, उसको सबको ऐसा आया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। गलत पैसा आता है ना तो मेरे अंदर ना कुछ आवेश पैदा होता है, जो घर में एक डर का जो आवेश, वो करप्शन वाला पैसा आ गया तो ये इसके लिए मेरे को जवाब देना पड़ेगा, वो रिजेक्ट होना शुरू हो गया। अब वैसे करते करते मेरे श्रीमती जी से मैं मिला, अब उनसे मेरी सगाई हुई। सगाई के ही टाइम था तब उनका यहाँ पर ट्रेनिंग लगा तो मैं देखने आया था, तो बाबा जी बैठे हुए थे। वो जो बताया कि सिंपल से बैठे हुए मेरे को दिखे थे, वो बाबा जी हैं, दान दक्षिणा लेते होंगे, ऐसा करके मैं भी आया, गौशाला देखा, अच्छा कृषि कार्य ये सब, और साथ में जीने का पैटर्न इसी पैटर्न पे बताते होंगे। मैं चला गया उनको पहुंचा के। उसके बाद वो बुक लेके आई, जीवन विद्या परिचय, और प्लस वो खुद करके आई। उनका तलवार में तो धार लग चुका था, कुछ भी करूं तो ये गलत ये गलत। मैं एक बार बुक को खोल के देखा इसमें लिखा क्या है, और कुछ कुछ व्यापक ऐसा वाला मैसेज देती थी, व्यापक मेरा पुराना वाले से मैच कर रहा है, ऐसा लगता था मेरे को। अच्छी बात है, लेकिन मैं उनके सामने नहीं पढ़ता था क्योंकि ईगो अंदर से आता था। मैं पढ़ लूँगा तो इसी के स्तर पे चले जाऊँगा। उसके बाद वो तलवार मेरे को काटना शुरू कर दिया, और उस 2013 की बात है, इतना कटा कि विरोधाभास आ गया था मेरे में 6 महीने के अंदर। फिर उनके साथ आया तो मैं सोचा कि मैं देखूंगा करके कि इसमें लिखा तो अच्छा चीज़ है तो मैं एक बार सुन लूँ ताकि पता चल जाए कि एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है। तो पहली बार शिविर सोम भैया का 3 दिन का हुआ और योगेश भैया 4 दिन का लिए। उसके बाद कटना जारी रहा मेरा पूर्ण तरीके से। मेरा एकदम विरोधाभास अंदर से मतलब उनके सामने मैं न तुमको करने दूंगा न मैं करूंगा, इस टाइप का बना। और अंदर से तो बुक को देखता था, बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है करके। फिर अंदर ही अंदर मैं मन बनाया कि 8-10 साल बाद मैं खुद जाऊंगा, पहले जाऊंगा, करूंगा और इस चीज़ को समझ के फिर दोनों बैठ के सिखाऊंगा उनको। दोनों बैठ के करेंगे नहीं, मैं सिखाऊंगा कि ऐसा है, पत्नी को ऐसा है उसमें। देखो बड़ा भारी आपने काम ले लिया था, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, बड़ा भारी टाइप का बना के रखा था। और जॉब करते रहा, वो गड़बड़ काम होते रहा, पति पत्नी में लड़ाई होते रहा। अभी कोरोना टाइम में ज़बरदस्त लड़ाई हुआ, ऐसा लड़ाई हो गया कि अब ठीक बात नहीं है, ऐसे मैच नहीं लड़ाई की बात ज़्यादा मत बताइए। हाँ, तो अब वहाँ पर जाके ही कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर आके सॉल्यूशन कुछ मिलेगा तब देखते हैं करके। फिर यूट्यूब में मैं परिचय शिविर वगैरह 2-4 देखा। फिर भैया जी के फरवरी में मैं पहला शिविर किया, दूसरा बिंदु शिविर किया। ऐसे करते करते अभी तक 5-6 शिविर हो चुका है। और मन तो अध्ययन कार्य के लिए, पठन कार्य के लिए मन बना के आ चुका हूँ सभी चीज़ को लेके। और विश्वास तो इतना है कि मैं पहुँच ही जाऊँगा और होगा ही, कैसे नहीं होगा और समझा के मानेंगे, है ना जी? निष्ठा दीदी को भी समझा के मानेंगे। अब वो है अभी भी कि वो अभी भी है। पहले वाला अभी भी चल रहा है साथ में। हाँ। पहले मैं समझूंगा, अब कंपटीशन लक्ष्य के अर्थ पे चल रहा है। हाँ, तो दोनों को खत्म कर सकते हैं। हाँ। अपने को समझना है, सुखी होना है, उनके समझने में सहयोगी होना है। जी जी। तो
तो वो वैसी है, दोनों को जैसे सीखेंगे, मेरे को ज़्यादा समझ में आएगा, बात करके बता देंगे। पर ऐसा मत बोलना कि आपको ज़्यादा समझ में आ गया, मैं पहले से बता रहा हूँ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। बढ़िया हो गया जी, बहुत बढ़िया। तो विश्वास बन गया है कि सुखी हो जाएगा, है ना। चलिए, आप सबने बोल दिया, केवल मीनू दीदी को अभी अपनी मान्यताओं को जांचना है, तो दीदी जांचिएगा अच्छे से, बाकी सबको तो लगभग है ना हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने अध्ययन वस्तु में, है ना, अध्ययन अस्तित्व ज्ञान, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान बचा है, ये दोनों पूरा हो गया। और ठीक है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, लिखेंगे मानव का आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण मतलब समझदार मानव का आचरण कैसा होगा। अब इस दृष्टि से कि हमको अस्तित्व में क्या क्या है वो पता चल गया, है ना। व्यापक है, इकाइयाँ हैं, जड़ चैतन्य इकाइयाँ हैं, दोनों मिलके पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, है ना। और व्यापक है, ये सब है। क्या क्या हो रहा है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये सब हो रहा है। पदचक्र है, ये पता चल गया, है ना। और जीवन कैसा है, गठनपूर्ण परमाणु है, भारहीन है, चैतन्य इकाई है, उसमें क्रियाएं हैं, है ना। जीवन क्रियाओं का पता चल गया है। शंकर भैया कोई बात तकलीफ? तो अब मानव का कार्यक्रम क्या है। आचरण का मतलब है कि वो जिए कैसे, क्या करे, है ना। ये तो है अस्तित्व में, पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, व्यापक है, ये सब हैं। तो मानव का आचरण उसको कहेंगे जो मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब समझदार व्यक्ति कौन सा, जिसमें जागृत जीवन है। अभी उसके आचरण की बात कर रहे हैं, भ्रमित मानव के आचरण की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। जब मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब है, मानवीयता मतलब समझदार मानव का आचरण, क्लियर है। मानव का आचरण नहीं, भ्रमित मानव का नहीं। भ्रमित मानव को तो पता है। तो स्टैंडर्ड 1 लीटर क्या है, जैसे हम 1 लीटर क्या बोले, जागृत जीवन की क्या क्रियाएं हैं, है ना, मानव लक्ष्य क्या है, इस अर्थ में जब मानव का आचरण है उसकी समझेंगे। तो मानवीयतापूर्ण आचरण, तो मानव इसको करेंगे। तो मानव कितनी स्थितियों में पाया जाता है, हमने बताया मानव के 4 आयाम हैं। कौन से आयाम, किसको याद है? मानव के 4 आयाम बहुत सारे लोगों को याद है। चलिए उमेश भाई आप बताइए पहले। इधर ही है कहीं, हाँ वायर तो जा रहा है, बताइए, है ना। हाँ, विचारायाम, व्यवहारायाम और नहीं, हाँ ठीक, विचार, व्यवहार और कार्य, 2 आपने बताया। हाँ, सोचिए गीतेश्वरी दीदी। ठीक है, दया दीदी आप भी बता रहे थे, अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय। ठीक है, ये 4 आयाम है। और कितनी स्थितियों में मानव पाया जाता है? 5। कौन कौन सी? राजा भैया जोर से बोल दीजिए। स्वयं यानी कि व्यक्ति, है ना, फिर परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। चलिए अंतरराष्ट्र, ये देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा, है ना, मात्रा ऊपर नीचे हो। अंतरराष्ट्र ठीक लिखा है, नहीं लिखा है? ठीक है, चलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ, स्पेलिंग देख लेना है। कहाँ है, इसको मिटाऊं? आप आइए लिख दीजिए जरा, अंतरराष्ट्र कैसे लिखना है जरा बताइए। ऐसा बस ठीक है। ये वो तो ना तो है अभी, ठीक है, चलिए ठीक है। अंतरराष्ट्र तो 4 स्थितियों में है ना। तो मानव यहाँ जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। आचरण,
तो समझदार व्यक्ति का आचरण तो मानव है, 4 आयाम हैं, अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, और 5 स्थितियां हैं। तो 5 स्थिति में इन चारों आयामों को कैसे देखते हैं, वही मानवतापूर्ण आचरण है। 5 स्थितियों में क्या कार्य व्यवहार होगा, है ना, क्या व्यवसाय होगा, क्या व्यवहार होगा, क्या विचार होगा, अनुभव तो रहेगा ही समझदार व्यक्ति में, उसी का नाम मानवतापूर्ण आचरण है। चारों आयाम व्यक्त होने हैं ना, अल्टीमेटली क्या करेगा, चारों आयाम व्यक्त होने हैं, तो अनुभव अंदर रहेगा, विचार भी अंदर रहेगा, व्यवहार और व्यवसाय प्रकट होगा। तो किस जगह प्रकट होगा, व्यक्ति की जगह प्रकट हो गया, भाई मानव है, लेकिन एक परिवार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, वहाँ पे परिवार में प्रकट होगा, समाज में प्रकट होगा, और राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्र में प्रकट होगा। ठीक है, तो आप सोच के आइएगा, पढ़ के मत आइएगा, होमवर्क है कल के लिए, आपस में चर्चा करें। अब आपको ये पता चल गया है कि भाई अस्तित्व में क्या क्या है, सुखी कैसे हुआ जाता है, जीवन ज्ञान हो गया है। अब समझदार व्यक्ति की क्रियाएं क्या हैं, ठीक है, क्या है, होमवर्क है। कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप, है ना, कोई ऑडियो सुनने की नहीं है कि भाई सही जवाब देना है, कुछ नहीं, अपनी कल्पनाशीलता में देखना है, अपना अभ्यास करना है कि अब हमको समझदार मानव की क्या क्रियाएं हैं, जागृत जीवन की क्रियाएं पता चल गई हैं, है ना। अब जागृत जीवन मतलब समझदार मानव उन क्रियाओं के आधार पर व्यक्ति के रूप में कैसे जिएगा, परिवार में कैसे जिएगा, समाज में कैसे जिएगा, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में क्या जिएगा। तो थोड़ा थोड़ा सोच के आए, और समय क्योंकि हो गया है, और आज खूब बढ़िया चर्चा आपने जो भी शेयरिंग की है, बहुत बढ़िया शेयरिंग की है, उससे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। तो इस बढ़िया बात के साथ आज के शिविर को हम समापन करते हैं। कल सुबह कितने बजे मिलेंगे, ताली बजानी बेटा, हाँ बढ़िया बजा देते हैं, क्या दिक्कत है नहीं कोई बात नहीं। कल कितने बजे मिलेंगे हम, सुबह 9 बजे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नमस्कार, कल 1 बजे तक समाप्त कर देंगे, क्योंकि आज आपने बहुत सारी बातें बताई दी हैं, तो अब उनको बताने की, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। जो कल सेशन होना था आज हो गया है ना, तो वो आज कल का जो होने का समय हम इसको पूरा कर देंगे कल 1 बजे तक, ठीक है। सबको 1 बजे तक कर दें तो मूल्यांकन आज ही हो गया, बढ़िया हो गया, है ना, इसीलिए तो कल करते हैं। चलिए नमस्कार, बढ़िया।